नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसके ऊपर मैंने अभी रीसेंट एक अपनी ई बुक भी लिखी है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्म दे दूँगा, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। आपकी ईमेल आईडी मेरे पास आ जाएगी, मैं आपको ईमेल कर दूँगा, राइट। तो जाने अनजाने में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक वे में इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे होती है और साइंस ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को किस तरीके से बनाया है, उस चीज़ के बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, घर में फैमिली में आपके मम्मी पापा लोग सब लोग अच्छे होंगे, होप करता हूँ। तो गाइज, इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई जादू नहीं है। मतलब यार, इस वर्ड को ऐसे बना दिया गया है कि ये मतलब कोई एक जादुई डाइट है, इससे हमारा फैट लॉस हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ ईटिंग पैटर्न, सिंपली हम कह सकते हैं। एक खाने का तरीका इसको कह सकते हैं हम, सिंपल वर्ड में। तो कुछ टाइप की इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे 16-8, ईट स्टॉप ईट, 5/2, राइट। इन 3 मेथड के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है 16/8, और जिसको कि मैं बिगनर्स को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। कुछ टाइम पहले से मैं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर रहा हूँ, मैंने अपने अंदर रिजल्ट देखे उसके। ट्रायल एंड एरर बहुत सारी चीज़ें करते रहता हूँ। जो चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, जिससे रिजल्ट आता है, वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, राइट। और इस पर मैंने ऑलरेडी ई बुक भी लिखी हुई है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता सकता हूँ अच्छे से। 16/8 क्या होता है? 16 घंटे की फास्टिंग होती है और 8 घंटे का आप खाना खाते हैं 8 घंटे तक। कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। 16 घंटे की फास्टिंग कैसे होगी? रात के 9 बजे से अगले दिन के 1 बजे तक, ठीक है, मेरी बात को समझना। रात के 9 बजे से अगले दिन के 1 बजे तक, मीन्स 9 to 1 का जो सर्किल है, 9 to 9 12 आवर हो गए। फिर मॉर्निंग 9 to 1 o'clock कितना हो गया? 16 आवर हो गए। तो 16 आवर की फास्टिंग हो गई। इस पीरियड में कुछ भी नहीं खाना, जिसमें से आपकी स्लीपिंग आवर भी काउंट होंगे इसके बीच में। 16 आवर की फास्टिंग हो गई। इस 16 आवर तक आपने कुछ भी नहीं खाना। जब भूख लगती है तो पानी पी सकते हैं, अगर चाहे तो यहाँ पे ब्लैक टी और ग्रीन टी का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी यूज़ मत करना। इट्स माई रिकमेंडेशन एंड इट्स साइंस सेज दैट, राइट। तो बाकी के जो बचे हुए घंटे हैं 8 घंटे, उसमें आपने खाना खाना है। ऐसा नहीं कि उसमें पेल के खा दूं, पेल के नहीं खाना भाई। उसमें जैसे नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं वैसे ही खाना है, और जंक को अवॉइड करना है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस मसल गेन के लिए कर रहे हैं और 16 घंटे की फास्टिंग करने के बाद घी पेले जा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे दोस्तों, राइट। कोशिश करें जैसे ही आपका फास्टिंग आवर ब्रेक होते हैं, मतलब जैसे ही 1 बजेगा, 1 बजे जो आप अपनी पहली मील लेंगे उसको कुछ लाइट मील से शुरू करें। सोक्ड आलमंड्स ले सकते हैं, अखरोट की गिरी ले सकते हैं, और फ्रूट्स ले सकते हैं। उस चीज़ से शुरू करें। उसके आधे घंटे बाद आप अपनी प्रॉपर मील कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे पॉपुलर मेथड है दुनिया के अंदर। पॉपुलर मेथड है जिसको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बट फ्रेशर के लिए, नए बंदे के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। सेकंड वन, ईट स्टॉप ईट। ये अक्सर हम लोग करते हैं। ओहो, मेरा एयरपोर्ट दिख गया। ईट स्टॉप ईट क्या है? आपने आज फास्ट रख लिया। हमारे हिंदू कल्चर में अक्सर होता है ना कि मंगलवार का व्रत है, मंगल को फास्ट रख लेते हैं। आज बुध है, आज शुक्रवार है, आज शनि देवता का व्रत है, मंडे को शिव जी का है, हम फास्ट रख लेते हैं। सेम लाइक दैट। उस दिन हमने फास्ट रख लिया, ठीक है, उस दिन हमने कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद अगले दिन आप अपनी प्रॉपर मील लेते हैं। इसको कहते हैं ईट स्टॉप ईट। मतलब आपने पहले एक दिन खाना खाया, एक दिन स्टॉप करके आपने एक दिन फास्टिंग कर ली, ठीक है। वो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मंडे ट्यूसडे, शनिवार शिव जी का, मंडे को शिव जी का, ट्यूसडे को हनुमान जी का, ये एग्जांपल दिया। मैं फास्टिंग साइंस के वे में आपको फास्टिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया ईट स्टॉप ईट। एक होता है 5/2। 2 नॉन कंसेक्यूटिव डेज में आप 500 से 600 कैलोरी कंज्यूम करते हैं। कैसे? आज का दिन है सपोज, अब इसके लिए थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कौन सा फूड खा करके आपको कितनी कैलोरी मिलेगी, इस तरीके से, ठीक है। जैसे सपोज आज आपका दिन है, आपने आज के दिन में पूरे 500 से 600 कैलोरी कंज्यूम करी है ओनली, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ आप 500 से 600 कैलोरी, अगर आपकी डेली की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की है, आप 500 से 600 कैलोरी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आप कोशिश करें हाई डेंस प्रोटीन डाइट उसमें हो, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट अगर कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, या आप बैलेंस मील भी ले सकते हैं 500 से 600। जंक अवॉइड करें, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट थी 2000 कैलोरी की, लेकिन आपने 500 से 600 ही कैलोरी ली। सपोज आपने 500 कैलोरी ली तो 1500 कैलोरी का डेफिसिट हो गया, मतलब 1500 कैलोरी आपने कम कंज्यूम करी अपनी डाइट में, राइट। तो इससे क्या होगा, आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहे हैं। डेली रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही है, दैट मीन्स यू आर इन डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है कि आप अल्टीमेटली कैसे न कैसे करके वेट लूज करेंगे ही करेंगे। इन द फॉर्म ऑफ मसल भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ फैट भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गई 3 तरीके के मेथड। इसको कैसे करेंगे आप, इसको 2 नॉन कंसेक्यूटिव डेज में करेंगे। मतलब जैसे अगर आपने आज कर लिया तो कल नहीं करेंगे, कल आप अपनी प्रॉपर मील लेंगे, फिर आप दूसरे दिन इसको करेंगे, ठीक है। आप शेड्यूल बना सकते हैं, हफ्ते में 1 से 2 दिन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, या हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं, महीने में इस तरीके से आपके 4 वीक होते हैं तो 8 डेज आपकी हो जाएगी। 16/8 ना करें। और बिगनर्स के लिए एक बहुत अच्छा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, 12/12। 12/12 आप यूज़ करें। 12/12 क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। 12/12 इज़ बेसिकली 12 घंटे की फास्टिंग और 12 घंटे की ईटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप रात के 9 बजे सोए, ठीक है, सुबह 6 बजे आप उठ गए, ठीक है, 9 से 6 कितना हो गया, 9 घंटे हो गए। 3 घंटे आप और कुछ भी चीज़ कर लेंगे तो आपके 12 घंटे हो जाएंगे। उस 9 से 9 के पीरियड में 9 PM to 9 AM इन द मॉर्निंग यू नीड नॉट टू ईट एनीथिंग, यू कैन जस्ट ड्रिंक नॉट कैलोरीज ड्रिंक। You can drink water, you can drink black tea, you can drink green tea, something like that. You need not to consume any kind of food or something, okay? तो ये क्या हो गया आपका 12/12। बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ। जब सुबह के 9 बज गए उसके बाद आप फूड से या सोक्ड आलमंड्स या अखरोट की गिरी कुछ भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा हैवी ना करे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उस टाइम में, ठीक है। तो आप ऐसी कुछ चीज़ देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो फ्रूट से शुरू करें। मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी बूस्ट करने के लिए फ्रूट अच्छा रहता है। फ्रूट से शुरू करें, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर मील कंज्यूम करें। ये तो हो गए गाइस तरीके, ठीक है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में काम कैसे करती है, मतलब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, HGH का जो लेवल होता है वो सडनली बूस्ट कर जाता है अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो, ठीक है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है, इंसुलिन आपका ड्रॉप हो जाता है और आपकी जो फैट सेल्स होती हैं बॉडी में, जो फैट सेल्स होती हैं वो एनर्जी के रूप में कंज्यूम होती है। मतलब कि आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट होता है वो एज ए एनर्जी यूज होता है जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि बॉडी कार्ब को कंज्यूम करने के, एनर्जी के फॉर्म में कार्ब को लेने के बजाय अगर आप नॉर्मल फूड लेते हैं तो कार्ब कंज्यूम करती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी जा रही है, लॉस हो रही है, तो मेरी बॉडी में जो भी कार्ब होगा कार्ब यूज होगा, राइट। इफ समबडी इज डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वो कर रहा है तो क्या होगा कि बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो एनर्जी के रूप में यूज होगा। तो इसका मतलब आपका फैट कहीं ना कहीं से जा रहा है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इसीलिए सबसे बेस्ट मानी जाती है फैट लॉस के लिए और मसल मेंटेन करने के लिए, मसल गेनिंग के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके तरीके अलग अलग होते हैं करने के, राइट। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और गाइज इसके नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आप अंडरवेट हैं तो इसको ना करें, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं तो इसको ना करें, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अपने किसी डॉक्टर से पूछने के बाद ही ये सारी चीज़ें आप लोग करें, ठीक है। जब अगर आपको आइडिया नहीं है तो ना करें, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के ही आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा देना। इंस्टाग्राम के ऊपर ये वीडियो आएगी, मोस्ट पॉसिबल ये वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर भी डालूँगा। और आप लोग प्यार बनाए रखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरीके की अपडेट आपके लिए लेकर के आऊँगा। अगर बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड है, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बुक लिखी हुई है, फॉर्म ड्रॉप कर दूंगा, उस लिंक ड्रॉप कर दूंगा, उस लिंक पे क्लिक कर करके आप डिटेल फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। जो बुक आपको मार्केट में 400, 500, 1000, 2000 की मिलती है वो आपका भाई आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू डिलीवर वैल्यू, लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट। और अगर मेरे लायक कोई हेल्प हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो बायो में मेरा लिंक है इंस्टाग्राम की, वहाँ पे क्लिक करें, उसमें 20 मिनट कंसल्टेशन कॉल का लिंक है। एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिलअप करें, आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे ओवर द व्हाट्सएप, ओवर द कॉल।
जिस भी फॉर्म में आप कंफर्टेबल होंगे उस तरीके से हम लोग बात कर लेंगे, और आपका जो भी लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों की हेल्प भी कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।